संक्रमण की घड़ी में राजस्थान सरकार ने नई पहल की है। राजस्थान सरकार पड़ोसी राज्यों को भी जांच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस विकट समय में लोगों का जीवन बचाना ही हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान आवश्यकता होने पर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात को 5000 टेस्ट प्रतिदिन तक राज्य में करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की शुरुआत में हमारी टेस्ट क्षमता 0 थी, जो अब बढ़कर 15000 टेस्ट प्रतिदिन से अधिक हो गई है। हमारी सरकार तकलीफ के इस समय में कोरोना की जांच के लिए पड़ोसी राज्यों को सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राजस्थान शुरू से ही सतर्क रहा है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हाई रिस्क वाले लोगों की निरंतर मॉनिटरिंग और सभी घरों में लगातार स्क्रीनिंग के कारण कोरोना से हमारी रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही। और राजस्थान में फिलहाल कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही राजस्थान में 21 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी राजस्थान से जुड़ गए हैं लाइव। संजय जी, तो कोरोना के समय में जहां सभी सरकारें जो हैं वो केवल अपने ही राज्य के लोगों तक जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मुहैया कराने की पहल कर रही है, वही राजस्थान एक अनोखी पहल लेकर आया है और जो दूसरे राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी मदद पहुंचाने की बात कर रहा है। बड़ी चुनौती भरा ये काम होगा क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। तो अपना सवाल करेंगे क्योंकि मैं सुन नहीं पाया आपको। जी संजय जी, मैं जानना चाह रही थी कि राजस्थान ने जिस तरह से पहल की है कि जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भी उन लोगों को भी जो कोरोना का टेस्टिंग है वो मुहैया कराने की पहल राजस्थान की तरफ से की गई है। ऐसे वक्त में जब संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जबकि दूसरे राज्य केवल अपने ही राज्य के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि राजस्थान ने ऐसा किया है। जब पिछला कार्यकाल था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पे निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी। उस समय ट्रेन भर भर के पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से लोग यहाँ पर आया करते थे, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ दवा मुफ्त मिलती थी बल्कि टेस्ट भी मुफ्त होते थे। और ये आप उस समय आउटडोर जो था राजस्थान में अकेले एसएमएस हॉस्पिटल का, उसमें 70-80 हजार लोग पर डे के आया करते थे। तो राजस्थान ने हमेशा से दिखाया है कि यदि कोई भी पब्लिक के जनहित का कोई काम है तो उसमें ये ना देखें कि वो राजस्थान का व्यक्ति है या राजस्थान के बाहर का व्यक्ति है, वो सभी को सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से कोरोना में चूंकि राजस्थान ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है और यहाँ पे टेस्ट की संख्या अभी 15,000 है, लेकिन इसका लक्ष्य 25,000 का है और माना जा रहा है कि वो शायद इस मंथ के अंत तक हो जाएगा। तो इसलिए राजस्थान ने प्रपोज किया है कि अगर कोई पड़ोसी राज्य है जहाँ पे की टेस्टिंग की इतनी सुविधा नहीं है तो वो यहाँ पे करवा लें। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, क्योंकि आखिर वो है तो इसी देश के नागरिक। राज्यों की हो सकता है कि कोई मध्य प्रदेश का हो, कोई उत्तर प्रदेश का हो, वो अलग चीज है, लेकिन है तो इसी देश के नागरिक। उनके भाई बंधु भी यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं। ऐसे में अगर उनको वहां सुविधा ना मिले तो ये उचित नहीं होगा कि केवल इसलिए सुविधा ना मिले क्योंकि वो कोई दूसरे राज्य का है। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा निर्णय है और इसका जो पड़ोसी राज्य है उनके लोग फायदा उठाएंगे, उठाते भी आए हैं। और जैसे मैंने बताया कि एक ट्रेन चला करती थी, मतलब यूपी, गुजरात से और पंजाब से तो एक ट्रेन आती थी जिसका नाम था कैंसर ट्रेन। कैंसर के मरीज बीकानेर में आके अपना इलाज करवाया करते थे। तो ये भी उसी दिशा में एक कदम है। जी संजय जी, क्योंकि बहुत बड़ी पहल है, कई राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो तैयार है? क्या खास तैयारियां सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए कर रही है? हाँ, ये बात ठीक है, ये आपने सही कहा, क्योंकि देखिए टेस्ट करवाना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो मैं नहीं मानता कभी इतना मुफीद है। कारण इसका यह है कि राजस्थान में खुद में बहुत से लोग जो बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी नागरिक वगैरह, उसको लेके जो हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेस्ड हो गया है।
हालांकि सरकार ने तैयारी की है, 10,000 से ज्यादा बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्होंने आरक्षित करवाए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर का जहां तक सवाल है तो हाउसिंग बोर्ड वगैरह के जो खाली मकान थे उन मकानों को क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया है। जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनको होटल्स में ठहराया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर। उनको कहा गया कि आप होटल में पहले हफ्ता भर क्वारंटाइन हुई है, उसके बाद आप अपने घर जाइए। तो वहां तक तो ठीक है कि टेस्ट हो जाए या किसी को क्वारंटाइन करना हो, लेकिन उसके बाद जो अस्पताल में जो सुविधा मिलनी, जो इलाज होना है, वो उसमें जरूर दिक्कत आई। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ संवाददाता रामस्वरूप भी जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, तो राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनको भी जो टेस्टिंग की सुविधा है उपलब्ध कराएगी। साथ ही 21 से 30 जून तक विशेष अभियान कोरोना को लेकर भी चलाया जाना है। क्या कुछ ये अभियान रहेगा और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट सरकार करने की तैयारी कर रही है? देखिए, ये जो अभियान शुरू किया जाएगा 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, इसमें एक मुहिम छेड़ी जाएगी लोगों को जागरूक करने के लिए। यानी कि जो हिदायतें जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, जो गाइडलाइन जारी की गई है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि कोरोना से बचाव हो सके, तो इसको लेकर के एक जन जागरण की बहुत जरूरत है प्रदेश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि जब उन्होंने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की जो बैठक बुलाई थी, जब एनजीओ को जोड़ करके उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, तब ये साफ तौर पे कहा था कि जितना काम सरकार करती है, सरकारी योजनाओं ला करके, कोई स्कीम बना करके या फिर दूसरे कोई कानून बना करके, उसके बजाय जन चेतना बहुत जरूरी है इसके बचाव के लिए। तो इसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर जो हिदायतें जारी की गई है, जो सावधानियां जारी की गई है, उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए लोगों में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जो है सभी जो एनजीओ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, विभिन्न जो सामाजिक संगठन है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो उसी को लेकर के एक अभियान चलाया जाएगा पूरे प्रदेश भर में, ताकि एक लोग सावचेती कैसे बरतें इस कोरोना से बचने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के केस जो है काफी संख्या में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल पाने के लिए, क्योंकि जैसे में 1 जून से जब लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है, अनलॉक 1 जिसे कहते हैं, कि उसके बाद में सभी तरह की लगभग छूट मिल गई है, वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, सभी तरह के बाजार खुल गए हैं, अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता पहुंचे कि भले ही लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन आपको क्या क्या कदम उठाने जिससे कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलने से रोका जा सके, इसकी तैयारी जो है ये पूरा एक अभियान चलाने वाली है राजस्थान सरकार। यहाँ आगे आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा में लगे मजदूरों के हितों को लेकर बड़ा फैसला किया है। मनरेगा श्रमिक अपना टास्क पूरा कर 11 बजे या उससे पहले भी घर जा सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनरेगा योजना में श्रमिकों के नियोजन की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की स्थिति है, इस कारण श्रमिकों को इसके विपरीत असर से बचाना जरूरी है। साथ ही तेज गर्मी के कारण औजार आदि गर्म होने से श्रमिकों को काम करने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर ये सुनिश्चित करें कि श्रमिक सुविधा के मुताबिक अपना टास्क पूरा कर 11 बजे या उससे पहले भी जा सके। साथ ही काम की जगहों पर दवा, छाया और पानी की उचित व्यवस्था भी मुहैया कराई जाए। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह समेत तमाम अफसर मौजूद रहे थे। हमारे साथ लगातार राजस्थान के जयपुर से रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता और रेजिडेंट एडिटर संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो प्रवासी श्रमिक खासतौर पे जो वापस आए हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं, उनके हित के लिए राजस्थान सरकार की एक बहुत अच्छी पहल सामने आई, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लू चल रही है और ऐसे में 11 बजे तक अपना काम करके घर जाने की मंजूरी दी है। बहुत एक अच्छी पहल राजस्थान सरकार की। जी हाँ, अच्छी पहल है और ये हमेशा होता आया है। ये इस बार ही नहीं, पहले भी हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्मी को देखते हुए जो नरेगा का कार्यकाल है उसको घटाया है। उसका टाइम पहले 6 से लेकर के 11 तक कर दिया गया था, तो ये इस बार भी किया गया है। हालांकि इस बार थोड़ा मौसम साथ दिया है पहले के मुकाबले, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, लेकिन अब बीच बीच में चूंकि बारिश का जो हो रही थी अब वो नहीं हो रही है और टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रही, तो उन्होंने ये फैसला किया है जो कि बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है
इससे जो मजदूर है, खासकर क्या होता है कि जो परिवार आते हैं वो पूरा परिवार नरेगा में काम करता है। काम एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन वो चाहते हैं कि टास्क पूरा हो जाए जल्दी से और उनको उनकी पूरी मजदूरी मिल जाए, तो पूरा परिवार उसमें सहयोग करता है और वो अपने उनके बच्चे वगैरह भी वहां आते हैं। तो ऐसे में ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत घातक था, क्योंकि हर जगह इतनी शेड वगैरह कोशिश तो करते हैं लेकिन लगाई नहीं जा सकती है, तो बच्चों के बीमार पड़ने की भी संभावना थी। इसलिए जो फैसला किया गया ये बहुत अच्छा है। जी रामस्वरूप, क्योंकि फैसला तो खैर जो सीएम है उन्होंने ले लिया है गहलोत ने, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पर अब अप्लाई करने के लिए क्या कुछ तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, अप्लाई करने में कुछ खास असर नहीं होना है, क्योंकि जब कह दिया है ऑर्डर दे दिया है तो दे दिया है। यानी कि अब जैसे ही ये काम जिस मजदूर को, जिस परिवार को जो टास्क मिला हुआ होता है खेत में मेड़ का काम करने का, चाहे तालाब में खुदाई का काम करने का, एक निश्चित जो नपाई का काम होता है वो दिया हुआ होता है। अगर वो परिवार जो है सुबह 6 बजे जल्दी खोद कर वो दिन 9 बजे फ्री हो जाता तो वो घर जा सकता है, उन्हें उसकी दोबारा से कोई हाजिरी होनी नहीं है। पूर्व में ऐसा होता था, जब दिन का समय होता है तब हाजिरी होती है कि दिन में 11 बजे रहना जरूरी है, दोपहर को 2 बजे वहां पर मिलना जरूरी है जब मेट वहां मौजूद होते हैं। लेकिन अब क्योंकि बीते कुछ दिनों तक तो बारिश का मौसम था, तब गर्मी कम थी, लेकिन अब दोबारा से गर्मी का दौर शुरू हो गया है, तो अब 11 बजे तक जो है काफी तेज धूप पड़ने लग जाती है, लू पड़ने लग जाती है। तो अब जितना काम जो एक मजदूर को दिया हुआ होता है, एक परिवार के लोगों को जो दिया हुआ होता है, वो काम पूरा करने के बाद में वो पूरा परिवार अपने घर जा सकता है। ये बहुत अच्छी पहल है उन मजदूरों के लिए, एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उनको जो है हर बार की तरह जो समय पर घर जाने को मिल जाएगा, और साथ में क्योंकि बच्चे भी होते हैं वो बीमार वगैरह नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल रामस्वरूप, यहाँ मजदूरों के लिए बहुत एक अच्छी खबर भी है, एक अच्छी बात भी है, क्योंकि जाहिर तौर पर गर्मी का मौसम है और जो हालात अभी इस वक्त तापमान की बात करें या जो हालात है उनके मद्देनजर 11 बजे वो अपना काम करके घर जा सकते हैं। ये एक अच्छी पहल राजस्थान सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।